माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। अनंत जन्मों में हमने क्या सीखा? लेना लेना, यानी मेरा सुख, मुझे सुख कैसे मिले, ये हमने सीखा। अब हमें उल्टाना है। प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा में होती। एक बेटे ने अपने बाप से कहा, पिताजी मुझे 10 रुपए दे दो। बाप ने कहा, क्या करेगा? दे दो ना पापा। अच्छा लो। उसको लेकर वो मार्केट गया, एक अमूल चॉकलेट ले आया। पापा आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। बाप विभोर हो गया, वाह मेरा बेटा मुझसे क्या प्रेम करता। अब बताइए, वो 10 रुपए तो बाप के ही थे। बेटे ने बाप से लिए चॉकलेट लेके बाप को दे दी, तो क्या बेटे की आवश्यकता थी बाप डायरेक्टली परचेज कर लेते? अब बाप का ही बाप को लौटाया। इसमें बेटे ने अपना प्रेम अभिव्यक्त किया। ऐसे ही प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा में ही होती। तो जो गुरु होता है वो शिष्य को सेवा सिखाता। भगवान हमसे यही चाहते हैं कि हम सेवा भाव को बढ़ाएं। हम लोग उसमें आनाकानी करते हैं, क्या सेवा क्या करना। अरे कुछ लेने लेने की बात हो तो बताएं, देने देने वाली बात। लेकिन हमारी कंजूसी हमको ही धोखा दे देती। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी, गीतांजलि में अनेक कविताएं, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उसमें एक कविता उन्होंने लिखी है कि एक भिखारी था, वो कहीं जा रहा था तो उसने राजाओं के राजा का रथ देखा और देखकर, अरे आज मैं कितना सौभाग्यशाली, राजाओं के राजा। तो शेख चिल्ली के जैसे विचार बनाने लगा, अगर रथ मेरी तरफ घूम गया और राजा साहब ने कहा भिखारी क्या चाहिए, सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा आज। तो मन ही मन लिस्ट बनाने लगा, एक सेंट्रो गाड़ी और एक 3 बेडरूम का घर इत्यादि इत्यादि। अब उसका लक अच्छा था, वो रथ उसी की साइड में आने लगा। राजाओं के राजा निकट आते जा रहे हैं। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि रथ मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, रथ उसके सामने खड़ा हो गया और राजा साहब उतरने लगे। उसने कहा मैं स्वप्न देख रहा हूं कि असली है। अपने को चुटकी दिया, नहीं ये तो असली है। राजा साहब उसके सामने आकर खड़े हो गए। उसने कहा लो मेरा गोल्डन मोमेंट आ गया। अब ये कहेंगे क्या चाहिए भिखारी, तो लिस्ट रिवाइज करने लगा आंख बंद करके। हाँ पहले तो मुझे मोटर गाड़ी चाहिए, फिर बैंक बैलेंस चाहिए, फिर बंगला चाहिए, फिर बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, इत्यादि इत्यादि बनाने लगा। तो आंख खोली। अब राजाओं के राजा ने हाथ आगे कर दी। ने कहा भिखारी तुम कुछ दे सकते हो? अरे ये तो हद ही हो गई। राजाओं के राजा आए, मैंने तो सोचा मुझे ये देंगे वो देंगे, और ये उल्टी गंगा बह रही है, मुझसे कह रहे हैं भिखारी तुम कुछ दे सकते हो? भिखारी की बुद्धि फेल हो गई। उसके झोले में उसने हाथ डाला, एक अनाज का दाना आ गया, गेहूं का। उसने राजाओं के राजा के हाथ में डाल दी। अब राजाओं के राजा उसको लेके चले गए और भिखारी सोचता रहा भी ये हुआ क्या।
मैं समुद्र तक पहुंचा फिर भी प्यासा। अपने असमंजस में वो वापस जा रहा था, सोच रहा था भाई क्या मेरा भी भाग्य फूटा, राजाओं के राजा ही ऐसे कंजूस निकल गए, अब क्या है। जब घर पहुंच के झोले को देखा, वहां पर एक सोने का दाना पड़ा हुआ था। अब अचानक एक लाइट जली। हे भगवान, मैंने एक गेहूं का दाना समर्पित किया राजाओं के राजा को, बदले में मुझे एक सोने का दाना मिल गया। काश आज मैं सर्व समर्पण कर देता, सब सोना ही सोना हो जाता। मैंने जो कंजूसी की, मैं ही घाटे में रह गया। तो इसी प्रकार से भगवान और गुरु हमसे सेवा कराते हैं ताकि हम अपना कल्याण करें। यानी जो निज सुख उर नहीं राखे, तो निज सुख को उर में रखना ये काम, और सेवा वासना रखना ये प्रेम। हमें सेवा भाव को बढ़ाते जाना है। प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। जो भगवान के यहां लेने आता है वो सोचता तो है मैं बहुत स्मार्ट हूं, क्योंकि संसार में इसी को स्मार्ट मानते हैं ना, कितना ले लिया। लेकिन भगवान के राज्य में उल्टा फॉर्मूला, वो बड़ा भोला भाला, उसको ऊंची चीज ब्रज का रस नहीं मिलेगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।